एक अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई के दौरान भारतीय मूल की डॉक्टर निशा वर्मा से 11 बार एक ही सवाल किया कि क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस सवाल से सियासत और विज्ञान को लेकर जहां बहस छिड़ गई है, वहीं लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर निशा वर्मा कौन है और उनसे ये सवाल करने वाले अमेरिकी सांसद कौन है। दोनों के बीच किस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, दोनों ने क्या क्या कहा, बताते हैं ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। डॉक्टर निशा वर्मा, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अमेरिका की सीनेट में गवाही देने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। ये तब हुआ जब एक रिपब्लिकन सीनेटर ने उनसे पूछा क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं। डॉक्टर वर्मा बुधवार को अमेरिका की सीनेट की हेल्थ, एजुकेशन, लेबर और पेशेंस कमेटी के सामने गवाही दे रही थी। ये सुनवाई महिलाओं की सुरक्षा, केमिकल गर्भपात की दवाओं के खतरे विषय पर हो रही थी। ये कार्यक्रम डिकर्सन सीनेट ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किया गया था। डॉक्टर वर्मा को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से गवाह के तौर पर बुलाया गया था। डॉक्टर वर्मा ने अपने शुरुआती बयान में कहा कि दवाओं से होने वाले गर्भपात, खासकर मिफेप्रिस्टोन पर मौजूद वैज्ञानिक जानकारी पुरानी, पक्की और साबित है। ये दवा अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 20 साल पहले मंजूर की थी। इसे एक दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल के साथ मिलाकर दवाओं के जरिए गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा तब चर्चा में आई जब साल 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड फैसला पलट दिया, जिससे महिलाओं का गर्भपात का अधिकार खत्म हो गया। इसके बाद कई अमेरिकी राज्यों ने इस दवा पर बैन लगाने की कोशिश की। कोरोना महामारी के दौरान एफडीए ने इन गोलियों को डाक के जरिए भेजने की अनुमति दी थी। रो का फैसला पलटने के बाद सरकार ने ऐलान किया कि गर्भपात की सुविधा बढ़ाने के लिए यह दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के भी खरीदी जा सकेगी। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि मिफेप्रिस्टोन से जुड़ी जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस कई दूसरी एफडीए अनुमोदित दवाओं से भी कम है, जो अमेरिका में आमतौर पर डॉक्टर की पर्ची पर या बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती हैं। उन्होंने बताया, इस दवा की सुरक्षा और असर को जानते हुए मैंने कुछ महीने पहले खुद भी इन दवाओं का इस्तेमाल किया था, जब मुझे और मेरे पति को गर्भपात जैसी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से मैसाचुसेट्स में हमें ये दवाएं अपनी नजदीकी फार्मेसी से मिल गई और हम ये कठिन प्रक्रिया सुरक्षित निजी तौर पर अपने घर पर ही पूरी कर पाए। लेकिन दुख की बात है, कई लोगों के लिए मिफेप्रिस्टोन पर लगे बेवजह के प्रतिबंध इस वैज्ञानिक इलाज को उनसे छीन लेते हैं और पहले से ही दर्दनाक हालात को और मुश्किल बना देते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब रिपब्लिकन सीनेटर एशले मूडी ने पूछा, मिस वर्मा, क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? इस पर भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जवाब दिया, डॉक्टर वर्मा। इसके बाद सीनेटर मूडी ने फिर से सवाल दोहराया, डॉक्टर वर्मा, क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? डॉक्टर वर्मा कुछ पल चुप रही। तभी कमेटी के चेयरमैन बिल कैसिडी ने कहा, वैज्ञानिक रूप से तो यही सच है कि पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके बाद रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉली ने कहा, चूंकि बात चल ही रही है तो यहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर वर्मा, मुझे आपका जवाब ठीक से समझ नहीं आया था। क्या आप मानती हैं पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? जवाब देने से पहले डॉक्टर वर्मा कुछ पल के लिए रुकी, फिर उन्होंने कहा, मैं इसीलिए रुकी क्योंकि समझ नहीं पा रही थी कि बातचीत किस दिशा में जा रही है और इसका मकसद क्या है। मैं अलग अलग पहचान वाले मरीजों का इलाज करती हूँ, कई महिलाओं का इलाज करती हूँ और अलग अलग पहचान वाले लोगों की देखभाल भी करती हूँ। सीनेटर हॉली ने कहा, इसका मकसद जैविक सच्चाई को सामने लाना है। ये विज्ञान और सबूतों की बात है, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। इस पर डॉक्टर वर्मा ने जवाब दिया, चिकित्सा को विज्ञान और सबूतों के आधार पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसे हाँ या ना वाले सवाल कई बार राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। इसके बावजूद हॉली पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, आपको दूसरी पार्टी ने एक विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया है, आप डॉक्टर हैं और विज्ञान और सबूतों पर भरोसा करते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं, सबूतों के आधार पर क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? ये सीधा हाँ या ना का सवाल है। आप तो ये बुनियादी सच्चाई भी नहीं मान रही कि जैविक पुरुष गर्भवती नहीं होते। जैविक पुरुष और जैविक महिला में फर्क होता है। ऐसे में हम आपको और आपके विज्ञान की बातों को गंभीरता से कैसे लें? डॉक्टर वर्मा ने जवाब दिया, मैं विज्ञान की व्यक्ति हूं और यहां अपने मरीजों के जटिल अनुभवों की बात करने आई हूं। मुझे नहीं लगता कि बटा हुआ या टकराव वाला भाषा और सवाल इस मकसद को पूरा करते हैं। इसके बाद डॉक्टर वर्मा और सीनेटर हॉली की ये बहस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। अरबपति एलन मस्क ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये हैरानी की बात है कि ऐसा सवाल पूछा भी जा रहा है। वर्मा भारतीय प्रवासी माता पिता की संतान है। उनका जन्म नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और वहीं से मेडिकल की पढ़ाई भी
पूरी की। इसके बाद उन्होंने रेजिडेंसी की, फिर एमोरी यूनिवर्सिटी से कॉम्प्लेक्स फैमिली प्लानिंग में फेलोशिप और पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। डॉक्टर वर्मा एक बोर्ड सर्टिफाइड स्त्री रोग विशेषज्ञ और कॉम्प्लेक्स फैमिली प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं। वो जॉर्जिया और मैसाचुसेट्स में मरीजों का इलाज करती हैं। वो फिजिशियन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फेलो भी हैं और एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एडजंक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाती हैं। डॉक्टर वर्मा ने उन इलाकों में गर्भपात से जुड़ा रिसर्च किया है जहां इस पर कड़े प्रतिबंध हैं। उनकी विशेषज्ञता नीति, जनहित अभियान, एडवोकेसी और रिसर्च के बीच के काम पर केंद्रित है। उन्होंने कई रिसर्च पेपर्स की सह लेखिका के तौर पर काम किया है, जिनमें शामिल हैं जॉर्जिया में हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं पर गर्भपात प्रतिबंध का असर, कड़े कानून वाले अमेरिकी राज्य में शुरुआती गर्भपात बैन पर लोगों की राय, अमेरिका में खुद से कराया जाने वाला गर्भपात यानी सेल्फ मैनेज्ड अबॉर्शन। ये सभी रिसर्च गर्भपात कानूनों के सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े असर को समझने पर आधारित हैं। वो पहले भी कांग्रेस के सामने गर्भपात पर लगे प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को लेकर गवाही दे चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।